ये लो बाबू, हम पहुंच गए। यही है आदमपुर। यहाँ पर ही हम लगाएंगे अपनी नई फैक्ट्री। अरे ये ससुरा कौन आ रहा है? लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे भैया सुनो, पानी की बोतल दे दो एक। अरे भैया पानी तो ना ही है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो ले लो। नहीं नहीं, फिर रहने दो। वैसे भैया जी आप यहाँ के तो ना ही लगते, फिर आदमपुर कैसे आना हुआ? अरे वो आदमपुर में मैं अपनी नई फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, इसीलिए आया हूँ। अरे ये तो भैया जी आ गए। पाई लागू भैया जी। खुश रहे बेटे। और ये तो कोबड़ा खड़ा है। कैसा है कोबड़े? अरे ठीक हूँ भैया जी। तो फिर ठीक है। अरे भैया जी मारे क्यों हमको? अरे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई मुझे, इसलिए मारा। सही किया ना मैंने? क्या बोलते हो गाँव वालों? अरे भैया जी आप थोड़ी कभी गलत कर सकते हो। हाँ ये बात तो तुम पते की कहे। और सड़ो अब हम सड़ते हैं। अरे ये सब नुबड़े कौन थे? अरे जुबान संभाल के, अगर कोई सुन लेगा तो तुम्हें वन टैप मार देगा। ठीक है, पर ये थे कौन और तुम पे जुल्म क्यों कर रहे थे? अरे ये काले कच्चे वाले आदम डाकू के आदमी है। अरे अब ये आदम डाकू कौन है? अरे ससुरा तुम आदमपुर में फैक्ट्री लगा रहे हो और आदम डाकू को नहीं जानते? नहीं यार मैं नहीं जानता, तुम बताओ उसके बारे में। ठीक है हम तुमका पूरा इतिहास बताते हैं। आदम पहले डाकू नहीं था, वो एक आम कैरेक्टर था। फिर एक दिन नदी किनारे उसके साथ ये हुआ। ओए वो देखो, वो तो आदम आ रहा है। आज फिर से इसकी क्लास लेंगे। अरे यार मैं जब भी नदी किनारे आता हूँ ये नुबड़े यहीं खड़े होते हैं। अरे छोटू देख तो ये हल्का हो रिया से के इधर। ये जगह अच्छी लगती है, यहाँ पर मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। ओए नुबड़े, तुझे कितनी बार मना किया है कि नदी किनारे मत आया कर, फिर पे क्यों आता है? अरे मेरी भी मजबूरी है भाई, क्या करूँ। नुबड़े निकल यहाँ से। आज के बाद अगर मुझे तू यहाँ दिख गया ना तो नुबड़े बहुत मारूंगा। अरे भैया जी अगर मैं नदी किनारे ना आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। नुबड़े एक कमोड लेके ये सब चीजें घर पे किया करना। अरे ये तो उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया उन लोगों ने। वहाँ पर उस चीज को आदम ने पॉजिटिव लिया और कमोड लेने के लिए निकल लिया। अब तो मैं घर पे ही कमोड पे बैठूंगा, फिर मुझे नदी किनारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो स्काइलर भैया, एक अच्छा सा कमोड दे दो। अरे नुबड़े मालूम है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। 150 रुपए का है एक। हाँ मैं पैसे लाया हूँ, आप दे दीजिए। अबे तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सच सच बता। अरे वो मैंने मेरी साइकिल बेच दी, उसी से मिले हैं मुझे 150 रुपए। अच्छा पर मैं तेरे को टॉयलेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे जैसे नुबड़े इस टॉयलेट में बैठेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे प्लीज दे दो ना यार। अरे बोला ना तेरे को नहीं मिलेगा, चला जा नुबड़ी के। अरे यार ये टॉयलेट देते नहीं है और ऊपर से नदी किनारे भी नहीं जाने देते हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। अरे उदास मत हो ब्रो, ये लोग ऐसे ही है। इन लोगों ने हमारे साथ भी यही किया था जब हम नए नए रहने आए थे। अच्छा तो फिर आपने उन लोगों के साथ क्या किया? वही किया जो इन लोगों ने हमारे साथ किया। और अब आप चिंता मत करो, हम आपका बदला लेंगे। इस तरह आदम को क्रिमिनल्स मिले। वो तो मैं समझ गया, पर मुझे ये जानना है कि उन लोगों ने अपना बदला कैसे लिया। अरे फिर वो चालाक चिमकांडी क्रिमिनल चुपके से गाँव वालों के घर में घुसा और उनके कमोड में बम लगा दिया। साले ने एक भी कमोड को नहीं बख्शा, बारी बारी सभी कमोड में बम लगा दिया। ओह फिर क्या हुआ भैया जी? फिर क्रिमिनल का काम खत्म हो गया और बम ने अपना काम कर दिया। फिर गांव में एक भी कमोड नहीं रहा, सारे कमोड टूट गए और गांव वालों को मजबूरी में नदी किनारे जाना पड़ा। क्या रे नुबड़ो, तुम लोगों को मना किया था ना नदी किनारे मत आना, फिर भी आए। और हमारी मजबूरी है। नुबड़ो अब पता चला ना, तब मेरी भी मजबूरी ही थी जब तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे। और आदम गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। अब हो गया ना आपका बदला पूरा, तो हम सड़ते हैं। नहीं नहीं, अभी भी एक काम बाकी है। मुझे स्काइलर से अपना बदला लेना है। उसने मुझे एक भी टॉयलेट नहीं दिया था ना, तो अब मैं उसके सारे टॉयलेट छीन लूंगा। मतलब डाका डालना है? डाकू बनोगे आप? हाँ आदम बन के तो मैं अपना हक नहीं ले पाया, पर अब आदम डाकू बन के ही सही। पर यार एक दिक्कत है, तुम शक्ल से तो कस्से बेचने वाले लगते हो, पर कोई ना, मैं तुम्हें डाकू वाला लुक दे दूंगा। सच में अब मैं डाकू लग रहा हूँ क्या? हाँ अब लग रहे हो तुम सारा डाकू, समझे? इस तरीके से आदम का नाम पड़ा काले कच्चे वाला डाकू।
अरे सुन स्काइलर, मेरे को कमोड चाहिए, दे देगा ना? अरे भैया जी, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, ले लो, कोई अच्छा सा कमोड ले लो। अरे नहीं, मुझे एक कमोड नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए, और वो भी मुफ्त में। अरे भैया जी, आप सारे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, आज से ये सारे कमोड मेरे। पर एक मिनट, तू आज सुबह क्या बोला था मेरे को? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं कुछ नहीं बोला था। नहीं यार, तू बोला था चला जा नूबड़ी के, वो बात मेरे सीधे दिल पे लगी थी। साला तुम तो सच में डाकू बन गए। हाँ, शुरू तो हम मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आने लगा है। अरे उसने स्काइलर को मार दिया, फिर भी उसको किसी ने नहीं रोका। अरे नहीं, फिर तुरंत ही पुलिस वाले गए थे उसके अड्डे पे उसे पकड़ने। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? जी वारंट निकला है आडम तुम्हारे नाम का, सरेंडर कर दो तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सीधी मेन बात पर आता हूँ। आडम डाकू को बेगुनाह साबित करने का कितना लोगे? स्काइलर के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो रहे हैं, तो उसे मैं गुनहगार साबित कर दूंगा, पर बदले में एक कमोड दे दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो गांव में कमोड की कितनी शॉर्टेज चल रही है। ठीक है साहब, कमोड मिल जाएगा आपको। और मैं क्या बोलता हूँ साहब, हमारे साथ हाथ मिला लो, आपको हर महीने एक नया कमोड मिल जाएगा। ठीक है आडम डाकू, मुझे मंजूर है। तो क्रिमिनल गांव में ऐलान कर दे कि जो भी कमोड बेचेगा उसे हम ठिकाने लगा देंगे, और अगर कमोड चाहिए तो आडम डाकू से ही खरीदना पड़ेगा। और इस तरीके से आडम डाकू ने कमोड के धंधे में अपना दबदबा बना लिया। अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आडम के एरिया में कमोड बेचने की। अरे कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आडम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे, और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। और एक चालाक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आडम को इंफॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आडम के एरिया में दाखिल हुआ, आडम ने वो जहाज ही उड़वा दिया। और फिर आडम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आडम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गाँव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, और देखो आज इसका क्या असर हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आडम डाकू की, और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की है। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ, वरना आडम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो क्या मदद चाहिए? मुझे आदमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आडम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से। मैं उसका ट्रांसफर आडमपुर में करवा देता हूँ। अरे डीजीपी साहब, पक्का वो अफसर इस डाकू को संभाल तो लेगा ना? रे भाई, उसने बड़े बड़े माफियाओं का बैंड बजाया से, 36 एनकाउंटर, गोल्ड मेडलिस्ट, एटीट्यूड बॉय, पापा का परा और DSLR लवर से। ठीक है डीजीपी साहब, उसका ट्रांसफर जल्द से जल्द आदमपुर में करवाइए। बाबू मोसाई, सच बता, तू टूर्नामेंट में हैक यूज कर रहा था ना? ओए नहीं ओए, मैंने तो बस DPI आई किया था। अरे सर जी, डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। नुबड़े, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर अगर तू सच बोल देगा तो मैं तेरी सजा 5 साल करवा दूंगा। ओए नहीं ओए, मैं सच नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम मुझे 20 साल जेल में रखोगे। ठीक है, अब तो मैं तुझे 40 साल की सजा दिलवाऊंगा और तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। अभी भी टाइम है, सच बोल दे। अरे साहब, दूसरा कॉल आ रहा है डीजीपी साहब का। ठीक है, उठा ले। और इंस्पेक्टर रिपू कैसा है? बोलिए डीजीपी साहब, अब कहाँ मिशन पे भेज रहे हो मुझे? समझदार हो तो भाई, अब तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं आडमपुर में। अरे ये तो अच्छा है, तब तो मेरा सामना आडम डाकू से होगा। हो। हाँ, और रिपू, थारा ढोलकपुर में कोई केस तो पेंडिंग नहीं से ना? एक हैकर का केस है डीजीपी साहब, वो तो अभी सोल्व हो जाएगा। ठीक से वो केस खत्म करके आडमपुर के लिए रवाना हो जाना, तुम्हारी वहाँ जरूरत से। ठीक से, रखता हूँ।
चल भाई हैकर, मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे केस खत्म करना है, अब तू जा सकता है। ओए पक्का साहब, मैं जा सकता हूँ। हाँ बाबू मोसाई, तूने सुना तो सही, डीजीपी साहब ने मुझे केस खत्म करने का बोला है। ओए ठीक है साहब, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे 1v4 कस्टम खेलने जाना है। लुबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेल तोड़कर भागने की, और ऊपर से ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करता है, ये ले। अरे सर जी, ये क्या किया आपने? अरे तावड़े, देख कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों साल चलते रहते हैं। इससे अच्छा है हैकर खत्म, केस खत्म। अरे सरकार, खबर मिली है कि एक बहुत ही येड़े ऑफिसर का ट्रांसफर आदमपुर में हो रहा है और उसका टारगेट आप ही हो। ठीक है, पर उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। रेड क्रिमिनल, एक काम कर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा उस ऑफिसर को टैग करके, और उस स्टोरी में लिखना कि इंस्पेक्टर साहब आपका स्वागत है आदमपुर में। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत तारीफ सुनी है आपकी डीजीपी साहब के मुंह से। अच्छा बाबू मोसाई, तो वो तू ही है जिसने डीजीपी साहब को बोलकर मेरा ट्रांसफर आदमपुर में करवाया? हाँ इंस्पेक्टर, वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो डाकू आदम मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, इसलिए। टेंशन मत ले, तू अपने कमोड की फैक्ट्री का काम शुरू कर दे, डाकू आदम को मैं संभालूंगा। अरे इंस्पेक्टर, टेंशन कैसे ना लूं, वो डाकू आदम मेरा गेम बजा देगा। ओबे, मैं तुझे पुलिस की Z+ सिक्योरिटी दिलवाऊंगा। आदम तो क्या, तेरी फैक्ट्री पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ठीक है ऑफिसर, अगर पुलिस मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं तुरंत मेरी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तू अपना संडास का काम शुरू कर दे, मैं डाकू आदम को हवालात में डालने का काम शुरू कर देता हूँ। और ये तो उस नए इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है, मैंने सुना है ये बहुत येड़ा है। हाँ ब्रो, मैं येड़ा हूँ, पर सिर्फ येड़े लोगों के लिए, आप लोग टेंशन मत लो। और तो फिर ठीक है साहब। वैसे गाँव वालों, आदम आप लोगों पे क्या जुल्म करता है, मुझे बताओ। अरे साहब, वो आदम कमोड का बहुत शौकीन है। हमारे दोस्त ने विदेशी कमोड भिजवाया था, वो ससुरा आदम ले गया, वापस ही नहीं करता है। और शुक्रमना, तेरे पास देसी संडास तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। आदम ने उसमें भी बम लगा दिया था, फिर बोलता है प्रैंक है। ठीक है, फिर आप लोग थाने में कंप्लेंट लिखवा दो, मैं आप लोगों के कमोड वापस दिलवा दूंगा और आदम को भी हवालात पे डाल दूंगा। अरे साहब, मरना है का? अगर हम आदम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे तो अभी हगना तो मुश्किल है, बाद में तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप लोग बस कंप्लेंट लिखवा दो। अरे साहब, रेवा दियो ने, हमें आदम के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। वो कोई बात नहीं, अगर मन बदले तो थाने आ जाना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरे रेड क्रिमिनल जी, पिछले हफ्ते आपने जो टॉयलेट का सेट दिया था वो डिफेक्टिव निकला। हमारा कस्टमर टटी करते करते टॉयलेट में गिर गया। अरे नहीं, वो 2-in-1 टॉयलेट था, उसमें आप टट्टी भी कर सकते हो और मन करे तो नहा भी सकते हो। चलो बाबू मोसाई, अब आदम डाकू की मुलाकात भी ले ही लेते हैं, हमें भी पता चले कि आदम डाकू में कितना दम है। अरे गाड़ी रोको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मालूम है ना, पुलिस वाले आदम के एरिया में एंट्रेंस नहीं कर सकते। अरे बाबू मोसाई, मैं नया ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम नहीं था, पर एक बार अपने सरकार से पूछ लो, अगर वो मुझसे मिलना चाहे तभी मैं जाऊँगा। ठीक है, हेलो सरकार, आपसे एक नया ऑफिसर मिलने आया है। कोई बात नहीं, आने दो उसे अंदर। जी सरकार। ऑफिसर, तुम जा सकते हो। अरे ये तो वही ऑफिसर है, पर ये ऑफिसर यहाँ क्या करने आया है? आइए आइए ऑफिसर, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बाबू मोसाई, तकलीफ तो नहीं हुई, पर मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरूर तकलीफ हुई होगी, आदम डाकू। नहीं इंस्पेक्टर, अभी तुम जिस आदम से बात कर रहे हो वो डाकू नहीं, बिजनेसमैन है, AD संडास इंडस्ट्रीज का मालिक। ठीक है बिजनेसमैन साहब, वैसे बहुत चर्चे सुने हैं आपके डाकूपंथी के, सुना है आपकी इजाजत के बिना यहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी हग नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो गांव
वालों का बड़प्पन है इंस्पेक्टर। वैसे आदम डाकू, बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हैं तूने, जब तू हगने जाता है तब भी इन सबको साथ लेकर जाता है क्या? इंस्पेक्टर शुक्र मना कि अभी मैं तुझसे बिजनेसमैन बनकर बात कर रहा हूँ। अगर आदम डाकू बन के करता तो कब की 6 के 6 गोली तेरे भेजे में उतार दी होती। और डाकू आदम, तू भी शुक्र मना कि मुझे तेरे खिलाफ बोलने वाला कोई गवाह नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा ना, यहीं से तुझे घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। आशा करता हूँ इंस्पेक्टर कि मेरे खिलाफ बोलने वाला गवाह तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। और मैं भी आशा करता हूँ कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो बिजनेसमैन से नहीं, आदम डाकू से हो। ए सरकार, हुक्म करो, अभी इस ऑफिसर को उसकी औकात दिखाता हूँ। नहीं क्रिमिनल, ये अभी हमारा मेहमान बन के आया है, जाने दे इसे। सरकार, ये तो आपने मुझे रोक लिया, वरना ये पूरी मैगजीन उसके सीने में उतार देता। अरे मंडली, पता है आदमपुर में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि कमोड में मत हगना वरना आदम डाकू आ जाएगा। आइए आइए इंस्पेक्टर हिप्पू, बढ़िया सिक्योरिटी रखवाई है आपने मेरे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तू आदम का टेंशन मत ले, तू बस अपने कमोड के बिजनेस में ध्यान दे। अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज ही मैंने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। अरे सरकार, एक बुरी खबर है। सीजन 3 ने अपनी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर दी है और आज ही उसने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। ये तो बुरा हुआ, अब सीजन 3 को देख के गाँव वाले भी कमोड बेचना शुरू कर देंगे। सरकार, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कमोड का बिजनेस भी ठप हो जाएगा और गांव वाले आपकी रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देंगे। नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अब तक तुम क्या कर रहे थे? जाओ सीजन 3 का काम तमाम कर दो। नहीं सरकार, नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस ने उसको Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी है। वहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना है सरकार। और इंस्पेक्टर हिप्पू ने उन्हें परमिशन दी है कि कोई भी बंदा उस एरिया के आसपास भी दिखे तो उन्हें गोली मार देना। वहाँ पे स्पेशल ट्रेंड पुलिस फोर्स है और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। इसीलिए सीजन 3 अपनी फैक्ट्री पे ही रहता है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकलता है साला। यानी उस फैक्ट्री पे पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं जा सकता? नहीं, पुलिस वाला भी नहीं जा सकता सरकार, सिर्फ इंस्पेक्टर हिप्पू ही जा सकता है अंदर। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हमें क्या करना है। डैनी को बोलकर इंस्पेक्टर हिप्पू जैसी ही एक कार बनवा लो और वो कार हूबहू हिप्पू की कार से मैच होनी चाहिए। लाल बत्ती और नंबर प्लेट भी लगाना। फिर वही कार लेके मैं सीजन 3 की फैक्ट्री में घुसूंगा। वैसे क्या नाम है उसकी फैक्ट्री का? अरे वो कुछ था तो सही, वुमेन, हाँ ह्यूमन। ह्यूमन। अरे इप्पू, कैसे आना हुआ इधर और क्या चल रहा है आदमपुर में? और डीजीपी साहब, अभी तो आदमपुर में आदम डाकू का बुरा वक्त चल रहा है। अरे यहाँ तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, अगर मेरे से एक भी गलती हो गई तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। अरे रोको गाड़ी रोको साहब जी, अपना ID दिखाओ पहले, तभी अंदर जाने दूंगा। अरे नहीं यार, अब तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आदम हूँ, साले गोली मार देंगे। अरे वो बुड़बक इंस्पेक्टर हिप्पू की कार है, जाने दे, ससुरा इनसे ID मांग रहा है। अरे सॉरी साहब जी, वो बारिश की वजह से मैं पहचान नहीं पाया। जाओ आप जा सकते हो, जान दो। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, वापस कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर नहीं रे, डाकू, आदम डाकू। अरे आदम डाकू, मेरे से गलती हो गई है कमोड की फैक्ट्री लगा के। आज के बाद मैं कमोड बेचूंगा तो क्या उस पे बैठूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये बात तुम्हें फैक्ट्री लगाने से पहले सोचनी थी ना। तुम गलती किए हो तो सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। अरे डाकू आदम, गलती हो गई ना यार, प्लीज मुझे जाने दो। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। काप काहे रहे हो बे? ठीक है, तुम गलती की है ना, मुझे सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, एक बार तो क्या, मैं आपको 100 बार सॉरी बोल दूंगा। नहीं, एक ही बार बोलना, पर मैं 3 गिनूं उसके बाद बोलना। 1 2 3 बोल। क्या हुआ? सॉरी बोल। साला बहुत ईगो है इंसान में। एक मौका दिया था फिर भी सॉरी नहीं बोला। अरे इप्पू, मन्ने समझ में ना आ रिया से कि आज आदमपुर छोड़कर तू मारे ऑफिस में क्यों बैठा से? ठीक है डीजीपी साहब, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं चला जाता हूँ। नहीं रुको 1 मिनट, किसी का कॉल आ रिया से। हेलो, डीजीपी स्पीकिंग। हेलो साहब, वो सीजन 3 का काम तमाम हो गया है और उनसे मिलने अभी इंस्पेक्टर हिप्पू ही गए थे तो उन्होंने ही मारा है। अरे क्या बकवास कर रिया से? इंस्पेक्टर हिप्पू तो आज सुबह से मारी ऑफिस में बैठा से। तू रख फोन में, बाद में बात करता सू। क्या हुआ
डीजीपी साहब, सीजन 3 का गेम बज गया क्या? अरे हाँ, तन्ने कैसे पता भाई? अरे ये तो होना ही था। शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो थोड़ी बचोगे, और ये आदम डाकू तो जंगली शेर है। अच्छा, तो तन्ने मालूम था ये सब होने वाला से, इसीलिए तू आज सुबह से हमारी ऑफिस में था। हाँ, अगर आदमपुर में होता तो पुलिस वाले मुझे ही अंदर कर देते। वैसे इप्पू, ऐसी तो के वजह थी जो तूने सीजन 3 का गेम बजने दिया। अरे डीजीपी साहब, वो सीजन 3 कोई अच्छा आदमी नहीं था। आपको पता है उसने जहाँ फैक्ट्री लगाई वो किसकी जमीनें थी? अरे वो तो पता नहीं भाई किसकी थी। वो जमीनें आदमपुर के गरीब किसानों की थी जो सीजन 3 ने धोखे से हथिया ली थी। अगर सीजन 3 जिंदा रहता तो वो जमीनें उन गरीब किसानों को कभी नहीं मिल पाती। मानना पड़ेगा इप्पू, तू हमारा सबसे काबिल अफसर से। हाँ डीजीपी साहब, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। अब उन गरीब किसानों को अपनी जमीनें भी मिल जाएगी और आदम का भी गेम बच जाएगा। अरे भाई, गरीबों को अपनी जमीनें तो मिल जाएगी, पर आदम का गेम कैसे बजेगा? अभी तक हमारे पास आदम के खिलाफ सबूत नहीं था, इसीलिए हम उसे नहीं पकड़ पा रहे थे, पर अब तो हमें सबूत मिल गया है। ये तो अच्छी बात से। कहाँ से मिला तुझे सबूत? मैंने सीजन 3 के गोडाउन में हिडन कैमरा लगा दिया था और उसमें साफ साफ सीजन 3 को आदम मारते हुए दिख रहा है। आप भी देख लो वो फुटेज। अरे वाह, बढ़िया काम किए हिप्पू, अब तो आदम नहीं बचेगा। हाँ डीजीपी साहब, अब आप वारंट निकालो आदम के नाम का और मुझे एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स दो। ठीक से, अभी आदम के नाम का वारंट निकालता सू और टीम भी देता सू। हाँ डीजीपी साहब, अब मैं आदम को घर में घुस के मारूंगा। वहाँ 100 पुलिस ऑफिसर होंगे, पर आदम को पहली गोली मैं ही मारूंगा। हिप्पू, मैं तन्ने वारंट तो निकाल दूंगा, पर आदम के एरिया में जाने की परमिशन ना दूंगा। बाबू मोसाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरी टीम लेकर जाऊंगा। नहीं हिप्पू, अब तक जो भी वहाँ गया वो लौट के वापस ना आया। मैं तन्ने खोने का रिस्क ना ले सकूं। कोई ना डीजीपी साहब, मैं उसके एरिया में नहीं जाऊंगा, पर उसे उसके एरिया से बाहर पकड़ लूंगा। मेरे पास एक प्लान है। अरे साहब जी, आइए, कैसे आना हुआ इधर? गाँव वालों, हम तुम सबको चेतावनी देने आए हैं। सीजन 3 ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी। हमारे सरकार ने उसका काम तमाम कर दिया। ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, क्योंकि तुम्हारा भी वही हसड़ होगा। चल क्रिमिनल, ये सब समझ गए। पता है ना, आज हमें मिर्जापुर जाना है। ऑफिसर्स, मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। हमें डाकू आदम को हवालात में डालना है और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर ये काम कर लेंगे। डाकू आदम के एरिया में हम सब नहीं जा सकते, पर मुझे एक बात पता चली है कि वो महीने के आखिरी शनिवार को मिर्जापुर जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिन आज ही है। ठीक है साहब, तो चलिए अभी उसे पकड़ लेते हैं। नहीं ऑफिसर, ये इतना आसान नहीं है। वो अपने साथ पूरी फौज लेके जाता है और वो खुद एक बुलेट प्रूफ ट्रक में बैठा होता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जो हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। किसी को भी छली कर सकते हैं। हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। अरे तो फिर साहब, इसको पकड़ना तो नामुमकिन है। नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। अरे नुबड़े, मेरा मतलब है कि साहब, तो फिर बताइए ना, कब से प्लान है तो कर रहे हैं। तो सुनो, वो आदमपुर से मिर्जापुर जाता है उन बच्चों को पैसे देने, जिन्हें घर से टॉप अप करने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, और वो आज भी गया होगा। चलो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो और सारी इवेंट्स निकाल लो। जब तक आदम डाकू जिंदा है तब तक कोई भी बच्चा नूब नहीं रहेगा। अरे सासा, अब हर महीने इतने सारे पैसे क्यों देते हो इन बच्चों को टॉप अप करने के लिए? अरे क्रिमिनल, जब मैं छोटा था ना, तब मुझे टॉप अप करने के लिए पैसे ही नहीं मिलते थे, तो मैं इन बच्चों की तकलीफ समझ सकता हूँ। अब इन सभी बच्चों के पास एक एक ईवो गन्स होगी। कोई भी उन्हें ग्रुप से किक करके ये नहीं बोलेगा चला जा नूबड़ी के। आदम जब मिर्जापुर से आदमपुर के लिए निकलता है, तब वो बीच में मदन भाई के गोलगप्पे खाने के लिए जरूर रुकता है, और इस बार भी रुकेगा। पर मैंने मेरे 2 ऑफिसर्स भेज के मदन भाई को उठवा लिया है, और हमारी लेडी ऑफिसर को मदन भाई की जगह पे तैनात कर दिया है। ठीक है साहब, पर ये सब चीज करने से होगा का? हमारी ऑफिसर ने उस गोलगप्पे में पेट खराब करने की दवाई मिला दी है, और आदम जब वो गोलगप्पे खाएगा तो उसका पेट बिगड़ेगा और उसे तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा साहब, समझ गया। मतलब आदम को हगते हगते उठा लेंगे और वो हमारा कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा। सही पकड़े हैं ऑफिसर्स। तो चलो अब हम प्लान के मुताबिक काम चालू कर देते हैं, वो आता ही होगा। सासा यार, आज तो पैसे बांटते बांटते थक गए, बहुत भूख लग गई है। हाँ क्रिमिनल, चल अब मदन भाई के गोल
गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया। हाँ सासा, महीने में एक बार ही नसीब होते हैं मदन भाई के खट्टे मीठे गोलगप्पे। टीपू साहब, आदम मदन भाई के ठेले पे पहुंच गया है। क्या हुआ, वो रुका कि नहीं वहाँ? नहीं साहब, मुझे लगता है उसे शक हो गया है, वो तो नहीं रुका। क्रिमिनल, क्या बात है, आज मदन भाई क्यों नहीं आए? सरकार, आज मदन भाई के ठेले पे कोई लड़की खड़ी है, शायद उनकी रिश्तेदार होगी। फिर चलो, आज यहाँ नहीं रुकेंगे, घर जाके खा लेंगे। सरकार, आप रेसिस थोड़े हो, देखो उस बिसारी लड़की पे आपको तरस नहीं आ रहा? चलो, अब तो इतना बोल ही रहा है तो उसके आज के गोलगप्पे खा ही लेते हैं। साहब, प्लान वर्क कर गया, वो आदम रुक ही गया गोलगप्पे खाने के लिए। सुनो लड़की, हम क्रिमिनल्स और हमारे सरकार के लिए गोलगप्पे बनाओ। अरे ये आपके बॉडीगार्ड्स नहीं खाएंगे मेरे हाथ के गोलगप्पे? नहीं, ये सब जिम लवर्स है, ये नहीं खाते बाहर का खाना। नहीं सरकार, आज हम लोगों का भी मन है गोलगप्पे खाने का। ठीक है फिर लड़की, इन सब के लिए भी गोलगप्पे बनाओ। अरे साहब, कमाल हो गया, आदम के साथ उनके आदमी भी गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अच्छी बात है, आदम के आदमी का भी पेट बिगड़ेगा। और 1 घंटे बाद ओए सासा, इसके गोलगप्पे में अलग ही जादू था, पेट में गुड़गुड़े बन गए। हाँ क्रिमिनल, पर मजा आया इसके गोलगप्पे खाने में। साहब, आदम गोलगप्पे खा के वहाँ से निकल गया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो हमने वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही टॉयलेट बनवाया है और वो वहाँ जरूर रुकेगा। तो चलो ऑफिसर्स, हम उसे वहीं दबोच लेंगे। अरे सर, अब तो आदम डाकू नहीं बचेगा। क्रिमिनल, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना पड़ेगा। हाँ सरकार, पता नहीं क्यों पर हम सबको भी आ रहा है। हाँ सरकार, मुझे भी आ रहा है, हम सभी यही टॉयलेट कर लेते हैं। अरे साहब, कमाल हो गया, वो हमारे बनाए टॉयलेट पे ही रुक गया। अरे ये रहा, यहाँ पर सी व्यू टॉयलेट है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ सरकार, बड़ा हो उस इंसान का जिसने यहाँ सी व्यू टॉयलेट बनवाया। अरे पर यार कमाल है, हम सबका एक साथ में ही पेट बिगड़ा। हाँ सरकार, वो हम सब ने गोलगप्पे खा लिए ना, इसलिए। अरे हम मिर्जापुर जा रहे थे, तब तो ये सी व्यू टॉयलेट नहीं था इधर। हाँ सरकार, लगता है किसी ने अभी अभी ही बनाया है, स्पेशल हमारे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है मैंने टॉयलेट, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट जो करना था मुझे। वाह इंस्पेक्टर, मान गए, बढ़िया साजिश की तुमने। बाबू मोसाई, बोला था ना मैंने तुझे, जिस दिन सबूत मिलेगा साले तुझे घसीट के थाने ले जाऊंगा। अरे वाह, इप्पू ने फाइनली डाकू आदम को पकड़ ही लिया। अरे सरकार, कभी सोचा नहीं था कि हमें भी हवालात में जाना पड़ेगा, पर टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब कल ही छूट जाएंगे। हम नहीं क्रिमिनल, सिर्फ तुम सब छूट जाओगे, मुझे तो ये गोली मार देंगे। नहीं सरकार, मजाक मत करो, आप भी छूट जाओगे। नहीं क्रिमिनल, ये लोग मुझे जेल में ही मार देंगे, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे पता था कि एक दिन ये मेरे साथ होना ही है। पर तुम लोग टेंशन मत लो, ये तुम लोगों को छोड़ देंगे, सिर्फ मुझे ही मारेंगे। नहीं सरकार, ऐसी बातें मत करो। चल मेरे दोस्त, अलविदा, ख्याल रखना अपना। अरे वाह साहब, आपने डाकू आदम को पकड़ ही लिया, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? तावड़े, वही जो उसने सबके साथ किया है, उसने इसी शॉटगन से सबकी जान ली है, तो अब मैं भी इसी शॉटगन से उसकी जान लूंगा। पर साहब, ये तो गलत है। वो नहीं तावड़े, अगर आज मैंने उसे नहीं मारा तो कल वो छूट जाएगा और फिर से डाकूगिरी करने लगेगा। पर साहब, आप उसको मारेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मैं बाकी सारे क्रिमिनल्स को मारता आया हूँ, जेल का दरवाजा तोड़ के। हो। अरे सरकार, ये क्या हो रहा है? क्रिमिनल, मुझे मारने की तैयारी हो रही है। अरे ये कौन है? ससुरा थाने में धुआं कर दिया है। अरे ये क्या, बड़े भैया आ गए। सासा, मौत देख ली तो इंस्पेक्टर को बड़े भैया बोल रहे हो, लगता है आप सठिया गए हो। क्या रे छोटे, कैसा है? अरे बड़े भैया, आपको देख के बहुत खुशी हुई, पर आप यहाँ कैसे आए? अरे छोटे, तू मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है रे? अभी सरकार को बताना पड़ेगा। ये लो सरकार, हिप्पू यहाँ से निकल चुका है, आप भी वहाँ से निकल लो। वैसे भैया समझ में नहीं आ रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में भी नहीं था। अभी समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाबू मोसा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से? आशा करता हूँ कि ये मेरा डर ही हो, सच में आदम जेल से ना भागा हो। यहाँ हम सुरक्षित है, यहाँ पर पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। चलिए भैया, आप बताइए, आपने हम सबको कैसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया? बिल्कुल आसान था छोटे, बोले तो एकदम इजी। मैंने मेरे आदमी लोग को बैंक में भेजा।
हेलो साहब, मैं ढोलकपुर बैंक से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जल्दी से पुलिस भेजो। बनियान गैंग ने यहाँ पर डाका डाल दिया है, सबको बंदी बना लिया है। अरे पांडे, जल्दी से इप्पू को कॉल लगा, वही बनियान गैंग को पकड़ पाएगो। चोलाडम डाकू, अब तेरा लॉबी में जाने का टाइम हो गया है। अरे यार, ये डीजीपी साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? बोलिए साहब। अरे इप्पू, जल्दी से ढोलकपुर बैंक पर जा, वहाँ बनियान गैंग ने डाको डाल दियो से। साला अभी एक डाकू को हवालात में डाला ही था, फिर दूसरा पैदा हो गया। बैंक वालों डरो मत, इंस्पेक्टर इप्पू आ गया है। अरे साहब, क्या हो गया? क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो? अरे हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर बनियान गैंग ने डाका डाला है। अरे नहीं साहब, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो फिर जरूर ये आदम डाकू के आदमी लोग का काम होगा। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। वाह बड़े सरकार, बहुत ही अच्छा प्लान था। तो अब आगे क्या इरादा है? अब तो एक ही चीज हो सकता है, मेरे को इप्पू का काम तमाम करना पड़ेगा, वरना वो छोटे को नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे, पर कैसे करेंगे? वो तो अभी मैं सोचा नहीं है। फिलहाल अभी मेरे को दुबई जाना पड़ेगा एक काम से, पर कल तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर सोचेंगे कि उसका गेम कैसे बजाना है। ठीक है भैया, पर तब तक हम क्या करें वो बताइए। तेरे को कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेगा मैं करेगा। तू बस इसी जगह पे रहना, यहाँ से बाहर नहीं जाना, क्योंकि यही सेफ प्लेस है तेरे लिए, वरना पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, जब तक आप वापस नहीं आते हम लोग यहीं रहेंगे। हेलो टकला भाईजान, तुम दुबई आ गई? हाँ मैं आ गया है। बोलो शेख साहब, क्या करना है? दुबई गवर्नमेंट का 2 ट्रक आ रहा है गोल्ड भर के, और वो ट्रक हमारे आदमी लोग ही लेकर आती। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि वो ट्रक पे कोई हमला ना कर दे। जैसे ही वो ट्रक तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो दोनों ट्रकों को तुम हमारे अड्डे पे लेके आ जाना। ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। भैया जी ई लो, आ गए ट्रक, पर मुझे ना ही लगता कौन हमला करेगा। अरे जरूर हमला होने वाला होगा, तभी शेख ने मेरे को यहाँ भेजा, वरना वो नहीं भेजता। और ये लो, दोनों सोने के ट्रक पहुंच गए। जैसे ही वो नजदीक आए, ड्राइवर को गोली मार देना। सुन सेमड़े, ट्रक से नीचे नहीं उतरना, सामने दूसरी गैंग के पंटर लोग हैं। चल अब खतरा टल चुका है, नीचे आ जा। चलो टकला सेठ, मैंने आपको ट्रक दे दिया, अब शेख साहब को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। हाँ मेरे को मालूम है बटन, तू फुट ले, जा घर पे जा। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? मेरे को तो लेकर जा। अरे मेरी जान, उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को छोड़ देगा ना हेलीकॉप्टर में। ठीक है टकला, जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ टकला भाईजान, ट्रक तुम्हारे पास पहुंच गई? ट्रक तो मिल गया शेख साहब, पर एक लोचा हो गया है। क्या हो गया टकला भाईजान? अरे वो पहले 3 मामू लोग ने ट्रक पे हमला किया, पर उन्हें तो मैंने सुलटा दिया, पर बाद में वो पूरी गैंग लेकर आए और एक ट्रक उठा ले गए। फिर भी मैंने एक ट्रक को अपनी जान पर खेल के बचा लिया, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। अबे ओए टकले, क्या बकवास कर रहा है तू? कोई नहीं भाईजान, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे हाँ शेख साहब, वो आपके लाल ट्रक वाला जो ड्राइवर था ना, उसको गुंडा लोग ने ठपका दिया, सॉरी, उसे मैं बचा नहीं पाया। अरे टकला भाईजान, वो मेरा खास आदमी था, कोई ना, चलो मैं रखता हूँ। अबे टकले, क्या शेख साहब को अनाप शनाप बक रहा है? मैं तो जिंदा हूँ। अरे सेमड़े, तू जिंदा है, पर मैंने तो शेख साहब को बोल दिया कि तू मर गया, तो अब तो तेरे को मरना पड़ेगा रे, सॉरी डार्लिंग। अरे टकला सेठ, काहे मार दिया इसको? अरे करना पड़ता है रे, अगर मैं दोनों ट्रक शेख को दे देता तो वो मेरे को कुत्ते की तरह 2-3 गोल्ड बिस्कुट पकड़ा देता और जाने देता, इसलिए मैंने ड्राइवर को ही ठोक दिया। तो अब एक ट्रक मेरा और एक ट्रक शेख का। जाओ अब एक ट्रक शेख को पहुंचा दो और दूसरा हमारे गोडाउन पे रखवा दो। ठीक है टकला सेठ, रखवा देंगे, पर आप कहाँ जा रही हो? अरे वो छोटे को कोई इंस्पेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, उसका गेम बजाने जा रहा हूँ आदमपुर। अरे डीजीपी साहब, अब ये टकला आदम कौन है? मैंने तो उसके बारे में अभी तक नहीं सुना। अरे इप्पू, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ही इज द बिगेस्ट ब्रदर ऑफ आदम, मतलब के आदम का बड़ा भाई से वो। अरे साहब, आज से 10 साल पहले हमारे पूरे देश की पुलिस उस टकले आदम के पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो दुबई भाग गया था, आज वापस आया है। डीजीपी साहब, मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए इस टकले आदम के बारे में। अरे इप्पू, ये टकला आदम डाकू आदम का जुड़वा भाई से, बचपन
बचपन में वो दोनों सेम दिखते थे। ये बात उसे पसंद ना आती थी क्योंकि उसे यूनिक दिखना था, इसलिए उसने टकला करवा लिया। दुबई में उसकी एक बहुत खतरनाक गैंग से जिसका नाम से टकला गैंग। जो भी नया मेंबर उस गैंग में दाखिल होवे से उसको वो टकला कर देता से। बाबू मोसाई, लगता है आडम डाकू से भी खतरनाक चीज है यह टकला आडम। अरे भैया, हम कब तक पुलिस वालों से छुपकर यहाँ पर बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या करे, अगर यहाँ से बाढ़ भी निकले तो पुलिस वाले फिर से हवालात में डाल देंगे। अरे शेमड़े, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करे कि पुलिस वाले हमको ना छुपाए। अरे जब पहले पुलिस वाले आदम चाचा के पीछे पड़ते थे ना, तो हम उनको पैसे दे देते थे, फिर वो हमें छोड़ देते थे। नहीं क्रिमिनल, इस बार पैसों से काम नहीं चलेगा। समझ गया छोटे, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। अगर आदमी के पास पावर होना तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। साला पैसा तो बहुत कमा लिया हमने, अब हमें चाहिए पावर। अरे पर भैया, पैसे तो आसानी से मिल जाते हैं। साला किसी की भी गन पट्टी पे बंदूक रख दी तो वो गिड़गिड़ा के पैसे दे देता है, पर पावर कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा डार्लिंग, वैसे ही। सासा मैं बता रहा हूँ, मेरे को आपके बड़े भैया कुछ ठीक नहीं लगते। सारा लड़के होकर भी लड़कों को डार्लिंग डार्लिंग बोलते रहते हैं। अरे ये अपुन के बोलने का स्टाइल है रे जाने मन। मैं बता रहा हूँ, आप दुबई कम जाया करो, हमारे गांव में ही रहो, फिर आप लड़कों को डार्लिंग नहीं लौंडे बोलने लगोगे। अरे इसे छोड़ो भैया, आप ये बताओ हम पावर कहाँ से लाएंगे? अरे छोटे, अब हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। अब आडम डाकू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा विधायक। फिर हिप्पू ने तुझे जिस हाथों से पकड़ा था वही चाँद तुझे सलाम करेंगे। अरे पर हमारे आदमपुर के विधायक तो दिमित्री भैया है और अगला इलेक्शन भी 1 साल बाद है, तब तक क्या करेंगे? अरे छोटे, तू टेंशन मत ले, इलेक्शन 1 साल बाद नहीं, कल ही चूंगा। अरे कौन है तू, किसका काम है? येड़े, मैं तेरा फूफा हूँ और मुझे तेरे विधायक से मिलना है। चल दरवाजा खोल। अरे तू नहीं मिल सकता उनसे, वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है। चला जा नुबरी के। ऐ साला बहुत बकवास करता है। अब उनके पास है ना टाइम नहीं है, चल कट ले। अरे साहेब, ये तो टकला आदम है, डाकू आदम का भाई। लगता है आपसे मिलने आ रहा है। अरे ठीक है, दरवाजा खोल दो, आने दो उसे अंदर। अरे नहीं रे साहब, दरवाजा खोलने की तकलीफ कई को ले रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ के आ गया। और अपने पंटर को बोलो कि अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि अगर मेरी हट गई ना तो इसकी फट जाएंगी। अरे रंगा रिलैक्स, ये तो अपने जान पहचान वाले हैं, बंदूक नीचे कर दे। अच्छा बच्चा है दिमित्री साहब। हाँ तो बोल टकले, कैसे आना हुआ मेरे पास? हाँ तो सुन दिमित्रे, अब तेरी ना उम्र हो गई है। साला 20 साल से विधायक बना बैठा है, तो अब तू ना रिटायर हो जा। अरे ये देख विनोद, टकला तो जोक्स मार रिया है। सुनना, बात ये है कि मेरे भाई को विधायक बनना है। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, रख ले और खुशी खुशी विधायक के पद से इस्तीफा दे दे। और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगा? तो वही करेगा जो मैंने तेरे बॉडीगार्ड के साथ किया, जो गेट पे खड़ा था। वो क्या है ना, मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे ठीक है टकले, अब तू बोल ही रिया है तो मैं 2 करोड़ रख लेता हूँ और इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा बच्चा है तू बिड़ू। और सुन विनोद, तेरे सेठ को बोल मेरे को टकला ना बोले। इस बार तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं उसका टकला फोड़ दूंगा। सुनो 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 आदमपुर वासियों, दिमित्री साहेब ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसकी वजह से हमें कल ही इलेक्शन करना पड़ेगा, तो सभी लोग काली पहाड़ी पे आ जाना वोट देने के लिए। वो सुनो 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 आदमपुर वासियों, हमने दिमित्री साहेब को पैसा देके विधायक के पद से इस्तीफा दिलवाया है, क्योंकि हमारे सरकार यानी आदम डाकू को विधायक बनना है। तो कृपया करके कल सब लोग काली पहाड़ी पे आदम डाकू को ही वोट देना। अगर किसी और को दिया तो वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। डीजीपी साहब, अब आदम डाकू को हवालात में डालने का कोई फायदा न है, क्योंकि उसका भाई उसे फिर से छुड़वा लेगा। तो हिप्पू तू ही बता हम क्या करे? डीजीपी साहब, आप पूरे डिपार्टमेंट को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो, जहाँ आदम दिखे वही उसे गोली मार दे। अरे ना हिप्पू, ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मरने भी ऊपर जवाब देना पड़ता से। आप सभी लोग काली पहाड़ी पे वोट देने आए, हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे आदमपुर के भविष्य का सवाल है। वो इस बार हमारे यहाँ 3 पार्टी है, सकूरा पार्टी, आलोक पार्टी और आदम डाकू पार्टी हो। और मैं हूँ यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज, तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है और बेफिक्र हो के आपको जिसे भी वोट देना है दे सकते हो। मैं आशा करता है कि आप लोग आदम डाकू को ही वोट देंगे, वरना तो आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आदम डाकू विधायक बन गया तो 5 साल तक
हमारा जीना मुश्किल कर देगा। अरे सही बोला, हम लोग सकुरा को वोट देते हैं, वो अच्छा आदमी है। और ठीक है, फिर तू जा, पहले सकुरा को वोट देकर आ, बाद में हम सब लोग भी आएंगे। ठीक है चलो, फिर मैं जाता हूँ सकुरा को वोट देने, और बाद में तुम लोग भी पक्का आना। हाँ सकुरे, तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे को ही वोट देंगे, हम नहीं डरते किसी आदम डाकू वाकू से। सकुरा, ये तेरा पहला और आखिरी वोट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई तुझे इसके बाद वोट देगा। अरे यार गाँव वालों, कल मैंने आपको प्यार से ही बोला था कि आदम को वोट देना है, फिर आप हमको बोलते हो कि हम जुर्म करते हैं। अरे समझ गया, क्रिमिनल में सब समझ गया, मुझे छोड़ दो। गाँव वालों, ये सकुरा आलोक सब नूब है, इनको वोट मत देना। वोट तो सिर्फ आदम सरकार को ही देना, क्योंकि वो महान है। रे पू, मन्ने खबर मिली से कि आदम विधायक बनने वाला से, जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा। बाबू मोसाई, अगर वो विधायक बन गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अरे क्या बात है, सभी लोग तो आदम को ही वोट दे रहे हैं। हाँ साहेब, क्योंकि गांव के सभी लोग आदम से बहुत प्यार करते हैं। और इंचार्ज साहब, ये आपने किसको इलेक्शन का टिकट दे दिया? ये आदम तो क्रिमिनल है, ये इलेक्शन में नहीं खड़ा रह सकता। नहीं इंचार्ज साहेब, आदम पर केस तो चल रहा है, पर वो अभी साबित नहीं हुआ। इसका मतलब वो बेगुनाह है, तो वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। टका भाई एकदम साची बात बोले हो। बाबू मोसाई रुको, अभी मैं उसे गुनहगार साबित कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। ठीक है ऑफिसर, अगर तुम साबित कर दोगे तो मैं आदम को इलेक्शन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। हाँ ये देख लो, मेरे पास सबूत है जिसमें आदम सीजन 3 की हत्या करता हुआ दिख रहा है। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना। और ये मुंह में पानी चला गया। अरे ऑफिसर, ये क्या चिमकांडी गिरी कर रहे हो हैं? अरे साहेब, मैं बता रहा हूँ, ये ओपोजिशन की चाल है। वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी विधायक बने। इनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, टाइम पास करने आए हैं इधर। वाह आदम डाकू, मान गए तुझे, बहुत ऊपर तक पहुँच है तेरी, साला सबूत ही मिटा दिया। आदम डाकू, ये तूने बहुत गलत किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। हाँ इंचार्ज साहेब, आप भी वोट गिनना शुरू कर दो, लगता है आदम जीत गया। तो प्यारे आदमपुर वासियों, वोटिंग को मद्देनजर रखते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ कि आदम डाकू आज से हमारा नया विधायक है। हो रे के हुआ इप्पू, आदम को पकड़ के क्यों नहीं आया? और डीजीपी साहब, मैं उसे पकड़ने तो गया था, पर किसी ने हमारे लैपटॉप में से सबूत ही मिटा दिया था। अरे भाई, लैपटॉप में से किसने सबूत मिटा दियो? इसने मिटा दिया सबूत। अरे इप्पू, ये क्या कियो, मार क्यों दिया उसको? ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर उस आदम डाकू के लिए काम करता था, और उस दिन जब हम सबूत को आपकी ऑफिस में रखकर बाहर गए थे, तब इसने ही आदम का वीडियो डिलीट कर दिया था, पर उसे पता नहीं था कि तावड़े उसे पीछे से देख रहा था। अरे सबूत मिट गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? नहीं डीजीपी साहब, मैंने तावड़े को लैपटॉप लेकर प्रोफेशनल्स के पास भेजा है, वो जल्दी वीडियो रिकवर कर देंगे। टकला भाईजान, अब तो तुम्हारा छोटा भाई विधायक बन गया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो हम दुबई चलते हैं, वहाँ बहुत सारे काम बाकी है। हाँ भैया, आप चले जाइए शेख साहब के साथ दुबई, वैसे भी अब मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे छोटे, खतरा तो भी है, जब तक ये मामला पूरी तरह से सोल्व नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तावड़े अभी तक क्यों ना आया, बड़ी ही देर लगा दी। ये लो साहब, तावड़े का नाम लिया और तावड़े का कॉल हाजिर। बोल तावड़े। अरे साहब, वो आदम का वीडियो रिकवर हो गया है, वो आप जल्दी से आ जाओ पवन चौकी पे। हाँ तू वही रूप में अभी आता हुआ। अरे इप्पू, मन्ने तो कुछ गड़बड़ लग रही से। नहीं साहब, तावड़े मेरा सबसे वफादार ऑफिसर है, आप टेंशन मत लो, मैं अभी वो सबूत लेकर आता हूँ। अरे पता नहीं मारा मन क्यों घबरा रिया से। अरे बाबू मोसा, ये क्या, आदम डाकू यहाँ? अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, आप भाग जाओ यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर, ये गलती नहीं करना, वरना तू और तावड़े दोनों मारे जाएंगे। अरे रुको, तावड़े को कुछ मत करना, मैं कोई नहीं भागूंगा। वैसे मान गए तुमको, बढ़िया साजिश की है। हाँ इंस्पेक्टर, तेरे से ही तो सीखे हैं हम लोग साजिश करना। हाँ इंस्पेक्टर, अगर बड़ी मछली को पकड़ना हो तो पहले छोटी मछली को पकड़ना पड़ता है, फिर उस छोटी मछली को चारा बनाओ तो बड़ी मछली आसानी से हाथ
हिम्मत आ जाती है, इसलिए हमने पहले तावड़े को पकड़ा। अरे साहेब, गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर देना। कोई नहीं तावड़े, मैं समझ सकता हूँ, तेरी भी मजबूरी रही होगी। सुन डाकू, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तावड़े को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, तुम जिस शहर में नौकर बन के आए हो ना, हम मालिक है उस शहर के। ये आदमपुर है, तुम्हारा थाना नहीं। यहाँ सिर्फ हम ऑर्डर देते हैं। साला गलती हो गया मेरे से, तुझे उस दिन अरेस्ट नहीं करना था, वही गोली मार देना चाहिए था। हाँ इंस्पेक्टर, गलती तो तुम किए, पर ये गलती हम नहीं करेंगे। अरे बहुत बोलता है ये रे, टाइम नहीं है अपने पास। क्रिमिनल, ठोक दे इसको। साढ़े तू हमारे सरकार को इसी शॉटगन से मारने वाला था ना, तो अब तू येड़े। अरे इन लोगों ने तो साहब जी को लॉबी में भेज दिया, अब मेरा क्या होगा? सरकार हिप्पू का काम तो तमाम हो गया, अब इसका क्या करना है? अरे इसे इसकी कार में बिठा दो और बम लगा दो, फिर हम कार ब्लास्ट करके दूसरे कैदी पर आरोप लगा देंगे। अरे डीजीपी साहब, इंस्पेक्टर हिप्पू को मार दिया वो आदम डाकू और उनके लोगों ने। अरे तुझे पता है, वो इंस्पेक्टर हिप्पू का तो गेम बजा दिया आदम डाकू ने, और ये तो होना ही था, डाकू से कभी पंगा नहीं लेते। टकला भाईजान, अब तो यहाँ आपका काम खत्म हो गया, चलो अब हम दोनों चलती दुबई। हाँ बड़े भैया, अब आप बेफिक्र होके दुबई चले जाइए, आदमपुर को अब मैं संभाल लूंगा। ठीक है छोटे, तो अब मैं दुबई चलता, वहाँ बहुत सारे काम मेरे अधूरे पड़े, पर अगर तेरे को मेरी कोई जरूरत पड़े तो मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाएगा आदमपुर। ठीक है बड़े भैया, जरूर। वैसे सरकार, आपका तो पता है आप कैसे डाकू बने, पर आपके बड़े भैया कैसे गैंगस्टर बने, वो बताइए। अरे क्रिमिनल, तुझे नहीं पता, भैया की तो बहुत फनी स्टोरी रही है। अरे हाँ भाईजान, हमको भी बताइए। अरे बताता है ना, मैं बताता है। तो जब टकला सरकार 20 साल के थे तब की बात है ये। तब आदमपुर के दो ही दादा हुआ करते थे, डगन दादा और मगन दादा। दोनों के बीच में बरसों से गैंग वार चलती आ रही थी, और पता है किस कारण से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी? अरे होगा कोई जमीन का मैटर, गैंगस्टर लोगों का वही होता है। अरे ना ही, तब आदमपुर में चल रहा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जो डगन दादा है वो टिकटॉकर थे, वो चाहते थे कि गाँव के सभी लड़के टिकटॉकर बने, और हमारे मगन दादा बिल्कुल अपोजिट, वो यूट्यूबर थे, वो चाहते थे कि गांव के सभी लौंडे यूट्यूबर बने। अच्छा, तो इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? जो कोबरा बंडल है वो मगन दादा के लिए काम करता था, वो यूट्यूबर था, पर ये बात डगन दादा को पसंद नहीं आई। उसने कोबरा बंडल को टिकटॉकर बना दिया, और हमारे मगन दादा ये बिल्कुल सह नहीं सकते कि उनका कोई यूट्यूबर टिकटॉकर बने, इसलिए उन्होंने कोबरा बंडल को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया और उसे अपने अड्डे पे ले गए। डगन दादा, मगन दादा ने कोबरा को उठा लिया है और वो उसे पक्का यूट्यूबर बना देगा। अरे रंगा, उसने हमारे कोबरे को उठाया तो हम उसके इलाके में से चारों बुया बंडल को उठा लेंगे और उन्हें टिकटॉकर बना देंगे। ठीक है, तो मैं अभी उन चारों को उठा लाता हूँ। अरे मगन दादा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे नहीं बेटा, जब तक तेरे अंदर से टिकटॉकर का भूत नहीं उतरेगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं भी देखता हूँ तू कब तक नाचता रहेगा। रे मगन दादा, खबर मिली से कि हमारे चारों बुया बंडल को डगन दादा ने उठा लिया से टिकटॉकर बनाने के लिए। ये जवादियों ने, मुझे नहीं बनना टिकटॉकर हो। अरे पर तुझे दिक्कत क्या है टिकटॉकर बनने में? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूं, वो इसलिए मुझे टिकटॉकर नहीं बनना। अरे यूट्यूबर बनने में कोई फायदा नहीं है, तुझे पता है कि टिकटॉकर्स के यूट्यूबर से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम में। ये फियरलेस को ही देख ले, 20,000 ही है उसके इंस्टाग्राम में। गाइस क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी फॉलो कर लेना हो। अरे वो तो समझ गए, पर टकले सरकार का इन सब चीजों से क्या लेना देना? अरे है ना, क्योंकि टकले सरकार भी उसी गांव में रहते थे। अच्छा, तो वो फिर किस साइड थे, यूट्यूबर या टिकटॉकर? ये सेमड़े, मैं किसी साइड नहीं था, मेरे को एक्टर बनने का था। वो फिल्म भी मिला था मेरे को, टकला भाई MBBS। अरे तो फिर वो मगन दादा डगन दादा मान गए थे क्या एक्टर बनने के लिए? अरे भैया चालाक चिमकांडी है, वो डगन दादा को ये बोलते थे कि जब वो एक्टर बन जाएंगे फिर वो उनके टिकटॉकर्स के साथ कोलैब करेंगे और उन्हें प्रमोट करेंगे, और मगन दादा को ये बोलते थे कि वो उनके यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करेंगे और उन्हें प्रमोट करेंगे। यू सड़क ब्रो, वेरी वेरी सड़क।
बात। हाँ बड़े भैया, उस दिन टकला भाई MBBS की शूटिंग के लिए ही जा रहे थे। आज तो मचा देना है मेरे को सेट पे, एकदम रापचिक एक्टिंग करेगा। अरे साला, मेरे को 10 दिन से दस्त हो गया है, पता नहीं क्या करूँ। रुकिए, अभी आपका इलाज करता हूँ। ए टकले, इधर आ। अरे टकले को क्यों बुला रहे हो, वो क्या करेगा? अरे इस टकले की बाबू डॉक्टर है, वो आपके दस्त मिटा देगा। बोलिए डगन दादा, कैसे याद किया आप उनको? टकले, मेरे को दस्त हो गया है, तेरी बाबू को पूछना कोई देसी इलाज हो तो। हाँ, आप उनकी बाबू किस दिन काम आएंगी, वो डॉक्टर है, वो पक्का आपका दस्त मिटा देंगी। ठीक है, तेरी बाबू को कॉल लगा के पूछ ले अभी। हाँ ठीक है। हेलो बाबू, हमारे यहाँ डगन दादा है ना, उनको दस्त हो गए है, कुछ देसी इलाज बताओ। अरे देसी इलाज में टाइम लग जाएगा, एक गोली दे दे, तुरंत ठीक हो जाएगा बुढ़ो। अरे तेरी सटक के लिए क्या, गोली कैसे दे सकता है मैं इसे? अरे मैं डॉक्टर हूँ ना, बता रही हूँ, गोली दे दे ठीक हो जाएगा। तब तो ठीक है, डॉक्टर बता रहे तो करना पड़ेगा। चल मैं इसे गोली दे देता हूँ। ओके बाय बाबू। हाँ, मैं बस स्टैंड पे ही खड़ी हूँ। वो तो एक शेमड़ी कब से अपने बाबू के साथ बात कर रही है। ए तू शेमड़ी, समझी क्या येड़ी, ध्यान रखना आगे से। अरे कोई इलाज बताया क्या तेरी बाबू ने दस्त का? हाँ दादा, वो बोली एक गोली दे दे, दस्त मिट जाएगा। ठीक है, एक नहीं 2 गोली दे दे। ठीक है, ये ले। तो ये पहला आदमी था जिसका बड़े भैया ने काम तमाम किया। अरे बड़े भैया को जैसा डॉक्टर ने बोला वही तो किया उन्होंने, उसमें गलत क्या था? अरे नहीं क्रिमिनल, डॉक्टर ने दवाई की गोली बोली थी, इन्होंने बंदूक की दे दी। ये सब उनकी बाबू की वजह से हुआ। हाँ छोटे, इसलिए मैं बोलता है ये बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। उस दिन के बाद से मैंने अपने कैरियर पे ही ध्यान दिया, बाबू सोना के चक्कर में पड़ा ही नहीं। और आज देख अपन कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया है। बच्चा लोग अपने फ्यूचर पे ही ध्यान देने का, समझा? अच्छा फिर सरकार तो पुलिस वालों ने आपको कुछ नहीं किया क्या? अरे नहीं, जैसे ही पुलिस वालों को पता चला उन्होंने तुरंत ही बड़े भैया को अरेस्ट कर लिया। अरे साहब, डॉक्टर ने मेरे को बोला था इसलिए मैंने गोली दिया, मेरे को जाने दो, वरना डायरेक्टर मेरे को फिल्म में से निकाल देगा। मेरा कैरियर का सवाल है। रहना भाई, तुझे तो हवालात में डालना पड़ेगो, तू मुजरिम से एक्टर ना बन सकेगो। अरे इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो इसे, इसने ये सब नादानी में किया है। रह ठीक से मगन दादा, ये तो आप बोल रहे हो इसलिए छोड़ रहे से, वरना तो ये लंबा फंसता जेल में। तो इस तरह मगन दादा ने बड़े भैया को सजा से बचा लिया, पर बदले में उनको अब से मगन दादा के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ छोटे, मेरे को तो मजबूरी में गुंडा बनना पड़ा, बाकी तो मेरे को एक्टर ही बनने का था। हाँ, फिर बड़े भैया उस दिन से मगन दादा के राइट हैंड बन गए और गांव के बच्चों को यूट्यूबर बनाने में मगन दादा की मदद करने लगे। अरे रे, तो फिर आपका एक्टर बनने का सपना तो अधूरा ही रह गया बड़े भैया। अरे नहीं, अब अपन अपनी बायोग्राफी फिल्म बनाएगा और उसे फियरलेस मैन की चैनल पर अपलोड करेगा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टकला आदम। तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, अगर आपको टकला आदम की सीरीज चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो चलो शेख साहब, अब हम चलते हैं, अपना टाइम हो गया है दुबई जाने का। अरे डीजीपी साहब, मैंने मेरी यही आंखों से देखा है इंस्पेक्टर हिप्पू साहब को तड़पते हुए। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे। वो रे तावड़े, वो अच्छे थे नहीं से, एक बार पीछे तो देख ले। हाँ बाबू मोसाई, पीछे देखो पीछे। हो इंस्पेक्टर हिप्पू, अरे यार ये क्या बात हुई, आप तो जिंदा हो ओम फो। बाबू मोसाई ये क्या, मुझे जिंदा देख के तुझे तो खुशी होनी चाहिए और तू तो उल्टा दुखी हो रहा है। अरे हाँ साहब, मैंने तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी, मिस यू इंस्पेक्टर हिप्पू। अब मैं मेरे 150 फॉलोवर्स को क्या जवाब दूंगा। रे नुबड़े तावड़े, जल्दी से स्टोरी डिलीट कर। ओबे फियरलेस, तू कब से डार्क जोक मारने लगा? और साले मारा तो मारा, पर मेरे पे ही मारा। वैसे साहब आप जिंदा कैसे बचे, मुझे तो लगा आप लुढ़क लिए हो। रे तावड़े, जो मरा वो हिप्पू ना था, वो इसका डुप्लीकेट था। हिप्पू अब तक ऑन पेपर 36 बार मर चुका से। हाँ तावड़े, असल में मेरा नाम हिप्पू नहीं है, मेरा असली नाम है हिपहॉप। रे तावड़े, हिपहॉप वो अफसर से जिसकी कोई आइडेंटिटी ना होवे से, वो हर शहर में अपनी नई आइडेंटिटी बनाता से। हाँ बाबू मोसाई, मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैं फेक आधार कार्ड, फेक पान कार्ड और फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेता हूँ। पर साहब ऐसा आप क्यों करते हो हैं? रे तावड़े, क्योंकि हिपहॉप के दुश्मन ज्यादा से, इसलिए उसे अंडर कवर रहना पड़ता से। तो फिर साहब वो जो वहाँ मरा वो कौन था? रे तावड़े, वहाँ जो मरा वो मुजरिम था, जिसे सरकार ने उम्र कैद की सजा
सजा दी थी, पर हिप हॉप ने उन्हें उम्र कैद से बचाया से, इसीलिए वो हिप हॉप के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते से। हाँ बाबू मोसाई, ऐसे बहुत सारे कैदी है जो मेरे लिए काम करते हैं। उनकी एक्सपर्ट से प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है जिससे वो हूबहू मेरे जैसे दिखते हैं, और मैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ जिससे वो खाते पीते बोलते बिल्कुल मेरी तरह है। अरे वाह साहब, आप तो बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो। हाँ तावड़े, उस दिन तेरे बोलने के स्टाइल से ही मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने मेरे डुप्लीकेट को भेजा था तेरे पास। रे तावड़े, तन्ने के लगा हिप्पू इतनी आसानी से मर जावेगो? गलत, हिप्पू तो इन सब से एक कदम आगे चले से। बाबू मोसाई, बहुत हो गई बकवास, अब काम पे ध्यान देना है। आदम डाकू ने मेरा गेम बजाने की कोशिश की ना, तो अब इसका बदला लेना तो बनता है। पर साहब, आप तो ऑन पेपर मर चुके हो, तो अब बदला कैसे लोगे? डीजीपी साहब, तो अब टाइम हो गया है नई आइडेंटिटी बनाने का, और अब से मेरा नाम है गोल्डन हिप्पू, तो आज ही ट्रांसफर कीजिए गोल्डन हिप्पू का आदमपुर में। रे हिप्पू, मैं सब समझ गयो। आदम को तो ये लगेगो कि ये कोई नया अफसर से, पर उन्हें ना पता कि ये तो अपना हिप्पू ही से। हाँ बाबू मोसाई, मैं आज ही जाऊंगा नया ऑफिसर बन के आदम की मुलाकात लेने, और उसे बहुत बड़ा झटका दूंगा। तावड़े, मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे नए गेटअप में? हो साहब, आपने तो रोला जमा दिया हो, गजब लग रहे हो, एकदम हीरो। मैं आदम डाकू पूरी जिंदगी आप सब गांव वालों का आभारी रहूंगा, क्योंकि आप सब ने मुझे अपने कीमती वोट देकर आदमपुर का विधायक बनाया। अब इसके बदले में मैं तहे दिल से गाँव वालों की सेवा करूंगा। हमने डरा धमकाकर आपसे वोट लिए हैं, तो अब डरा धमकाकर काम भी करवाएंगे। मैं तहे दिल से गाँव वालों की मदद करना चाहता हूँ, तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। दरवाजे तो खुले रहेंगे, पर बाहर दो कुत्ते भी होंगे डोबरमैन, जो आपको आने देंगे नहीं, तो कृपया करके मत आना हमें डिस्टर्ब करने। अरे भाई लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये हमें डरा रहा है, ये हमारी मदद कर रहा है। और मैं आज आदमपुर वासियों को मेरी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। उनको एक नया टीवी, एसी और फ्रिज दिया जाएगा। आप पर इतने खुश भी मत हो, क्योंकि मैं रात को आके सबके घर में से निकाल भी लूंगा। अरे कौन हो तुम, क्या करने आए हो इधर? मैं हूँ गोल्डन हिप्पो, आदमपुर का नया इंस्पेक्टर। अरे तुम्हारी आवाज तो वो पुराने इंस्पेक्टर से मिलती है। हाँ, क्योंकि मैं और हिप्पू दोनों एक ही बैच में थे ना, इसलिए हम दोनों की आवाज और आदतें दोनों मिलती है। अच्छा इंस्पेक्टर, तो बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, क्योंकि डीजीपी ने हिप्पू का केस मुझे ही दिया है। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हें इजाजत है, तुम कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। ओबे डाकू, मैं तेरी परमिशन लेने नहीं आया हूँ, मुझे तेरे पे शौक है, इसीलिए आया हुआ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम गलत आदमी पे शक कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन हिप हॉप का गेम बजा उस दिन मैं और क्रिमिनल दुबई गए थे मेरे बड़े भैया को मिलने। हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें हम पे विश्वास ना हो तो तुम इन गाँव वालों से पूछ सकते हो। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आदम सरकार और क्रिमिनल भैया उस दिन दुबई गए थे। अच्छा, वैसे ये बताओ हिप्पू का गेम कैसे बजा? अरे उसकी कार में एक कैदी ने बम लगा दिया था। नुबड़े, तुझे कैसे पता? तू तो उस दिन था ही नहीं। अरे अब तो फंस गया, क्या करूं? इंस्पेक्टर, हमें ब्लू क्रिमिनल ने बताया, क्योंकि वो उस दिन वहाँ मौजूद था। हाँ साहब, मैं बताता हूँ ना। उस दिन असल में पूरे आदमपुर में बिजली कट गई थी, तो इंस्पेक्टर हिप्पू पावर हाउस गए थे चेक करने कि असल में प्रॉब्लम क्या है। और उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि साहब की गाड़ी के पास एक कैदी कुछ कर रहा है, और साहब तो अंदर थे पावर हाउस में, तो उसी मौके का उसने फायदा उठा के कार में बम लगा दिया। अच्छा बाबू मोसाई, तो ये सब होने के बावजूद तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अरे नहीं साहब, हमने जैसे ही देखा वो बम लगा रहा है, तो हम तुरंत ही दौड़ के गए उस साले को पकड़ने, पर उस नुबड़े के पास गन थी। साले ने मेरे पैर पे गोली मार दी और मैं तुरंत ही वहीं गिर गया, और गोली की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर हिप्पू तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए। साहब को मैंने रोकने की कोशिश की, पर बाबू मोसाई, तू तो आराम से जाके साहब की कार में से बम निकाल सकता था। अरे नहीं साहब, हमारे पैर में तो गोली लगी थी ना, इसीलिए हम कार तक ना ही पहुंच पाए, वरना तो बम निकाल लेते। नहीं बाबू मोसाई, तुम झूठ बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा।
अरे इंस्पेक्टर, गोली क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि ये नुबड़ा झूठ बोल रहा है। ये देखो, मैंने इसे गोली मारी, फिर भी ये नुबड़ा आसानी से चल पा रहा है। तो उस दिन भी ये चाहता तो बम निकाल सकता था। अरे ससुरा, गजब आदमी है, ऐसे कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? अरे इंस्पेक्टर, उस दिन ब्लू क्रिमिनल को AK-47 की गोली लगी थी, पिस्तौल की नहीं, इसलिए वो नहीं चल पाया। अच्छा बाबू मोसाई, माय मिस्टेक, पहले बताना था ना, वरना AK-47 की गोली मार के चेक करता। सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक गांव था आदमपुर, जहाँ के राजा थे आदम डाकू। उस गांव में एक नई सिटी रहने आई थी, उसका नाम था गोल्डन हिपहॉप। और वो सिटी रोज रात को आदम डाकू के शर्ट में घुस जाती थी और उन्हें बहुत काटती थी। और वो साड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाती थी, आदम डाकू के हाथ ही नहीं आती थी। पर एक दिन पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बाबू मोसाई, तुम ही बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। फिर एक दिन आदम डाकू सिर्फ कस्सा पहन के सोए और जैसे ही वो सीटी उन्हें काटने आई, डाकू को वो दिख गई और उसे वही दबोच के मसल दिया। तो इंस्पेक्टर, क्या सीखे तुम इस स्टोरी से? बाबू मोसाई, मैं ये सीखा कि रोज रात को शर्ट पहन के नहीं, कोछा पहन के सोना चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर, समझदार हो तुम। अबे नुबड़े, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये है कि तुम एक चींटी हो जो आदम डाकू को काटने की कोशिश कर रही हो, पर जैसे ही ये चींटी आदम डाकू को काटेगी, वही दबोच के मसल दी जाएगी, समझे? नहीं बाबू मोसाई, मैं चींटी नहीं, हिप्पो हूँ, हिप्पोपोटेमस। ये देख, कमेंट में भी लोग मुझे हिप्पो की जगह हिप्पो बोलते हैं, हिप्पो। इंस्पेक्टर, आदम डाकू हिप्पोपोटेमस को भी मसलने की ताकत रखता है। बाबू मोसाई, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मसलता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अगली मुलाकात जल्दी ही होगी। क्रिमिनल, छोड़ उसे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तू जा, वो रशियन माफिया से हमारी एडवांस्ड वेपन की डील करके आ। जो हुक्म मेरे सरकार। वैसे सैफ आदम के खिलाफ कोर्ट में मैं गवाही दे दूंगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आदम डाकू ने आपके डुप्लीकेट को मारा हो। नहीं तावड़े, अगर तू उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा तो उसके आदमी लोग तेरे पूरे खानदान को उठा लेंगे और तेरे को मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। अरे सर, ये फिर से एक हैकर का केस आया है कोबरापुर में, उसे जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे हैकर का केस तो सिर्फ हिप्पू ही सॉल्व कर सके से, उसे दे दे जासू केस। अरे डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। ठीक है, उठा ले तावड़े। रे सुनिप्पू, एक हैकर का केस से, वहीं आदमपुर के बगल में कोबरापुर से ना, वहाँ उसे तू सॉल्व कर दे। अरे डीजीपी साहब, ये केस किसी और को दे दो, मैं अभी आदम डाकू के केस में बिजी हूँ। रे ना हिप्पू, ये मारा ऑर्डर से, केस तो थारे को ही हैंडल करना पड़ेगो। ठीक है डीजीपी साहब, आपका ऑर्डर, सर आंखों पे, आधे घंटे में केस आपको सॉल्व करके देता हूँ। रे ना हिप्पू, कोई चालाकी ना करना, केस को कानून के दायरे में रहकर सॉल्व करना, वरना सस्पेंड कर दूंगा, समझा? ठीक है सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे कौन है बे तू? तेरी मौत, हा मजाक कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर गोल्डन हिपहॉप। तो चलो अब ये बताओ, कौन हैक यूज कर रहा है? अरे साहब, मैंने मगरमच्छ को 2v2 कस्टम चैलेंज दिया था, तो ये नुबड़ा अपने साथ हैकर को लेके आया कस्टम में। अरे नहीं सर, ये आधी बात ही बता रहा है, मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ था। हम दोनों ने औकात की बात वाला कस्टम चैलेंज किया था और मुझे लगा ही था ये नुबड़ा जरूर हैकर लाएगा, इसीलिए मैंने टीम में हैकर रखा था, पर इसने हैक ऑन नहीं किया था कस्टम में। अरे नहीं साहब, मुझे इस पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने भी टीम में हैकर रखा था। अच्छा बाबू मोसाई, मतलब तुम दोनों हैकर लेके कस्टम खेल रहे थे? और मालूम है ना, अगर हैकर लेके खेलो तो 50 साल की सजा है, फिर भी तुम लोगों ने खेला। और हैकर, तुझे तो उम्र कैद होगी। अरे साहब, ये सब इस मगरमच्छ की वजह से हुआ, अगर ये हैकर लेके ना ही आता तो मैं भी हैकर लेके ना ही आता। वाह वाह, उल्टा हैकर फेयर प्लेयर को डांटे तो फिर रखते ही क्यों हो हैकर अपनी टीम में। और गिरगिट, ये सब इस मगरमच्छ के हैकर की वजह से हुआ है, अगर ये ना होता तो तुझे भी हैकर नहीं लाना पड़ता और तू फंसता ही नहीं। हाँ साहेब, बिल्कुल करेक्ट कहे। एक काम कर, लॉबी में भेज दे साले को, तेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो साहेब, मजाक तो ना ही कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे वैसे भी हैकर नहीं पसंद। ठीक है साहेब, जैसा आप कहे। इले नुबड़ी के साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक इंस्पेक्टर के सामने तूने एक बंदे को लॉबी में भेजा।
वैसे मगरमच्छ, इसने तेरे हैकर को मारा है, अब तू भी बदला ले ले, इसके हैकर को मार दे, क्योंकि मुझे वैसे भी हैकर नहीं पसंद। अरे हाँ सर, सही कहा, मैं भी इसके हैकर को मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने इसके हैकर को मारा तो आप मुझे मार दोगे। यू वेरी चालाक ब्रो। अरे ब्रो, क्या बात करता है, मुझे कोई रीजन थोड़ी चाहिए तुझे मारने के लिए। ओए साहब, आपने तो इन तीनों का गेम बजा दिया, अब मेरा बजाओगे क्या? हाँ ब्रो, सही पकड़े है, पर मैं तुझे एक चांस देता हूँ। ये ले गन, तू मुझे लॉबी में भेज दे, वरना मैं तुझे भेज दूंगा। आखिरी ऑप्शन है तेरे पास बचने का। ओए साहब, आप तो बुद्धू हो, हैकर के निशाने कभी नहीं चूकते। लॉबी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अबे ये क्या ओए, इसमें तो एमओ ही नहीं है ओए। हाँ हैकर, मैं बुद्धू हूँ ना, तो एमओ डालना भूल गया। और साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर फायर करने की? और कावड़े, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना तूने? अरे हाँ साहब, जैसा आपने बोला वैसा ही किया हो। अब वीडियो डीजीपी साहब को भेज देता हूँ। हाँ, और सर को बोलना कि हैकर ने पहले इन 3 बंदों को मार दिया, फिर इंस्पेक्टर हिप हॉप को मारने की ट्राई की, और उसे पहले ही इंस्पेक्टर हिप हॉप ने हैकर को खत्म कर दिया। और प्रूफ के लिए ये वीडियो भेज देना जिसमें हैकर मेरे पे एम कर रहा था। हाँ बोल क्रिमिनल, क्या हुआ? सरकार, वो रशियन माफिया आ गए हैं, पर मेरे से डील नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ आदम डाकू से ही डील करेंगे। अबे यार, तेरे से काम भी सही से नहीं होता। ठीक है चल, मैं आता हूँ। कहाँ खड़े हो तुम लोग? सरकार, वो गांव के बाहर जहाँ ट्रेन की पटरी पड़ती है ना, वहाँ पर। बाबू मोसाई, चेकमेट। हा, भागने की कोशिश मत करना, वरना क्रिमिनल की खोपड़ी खाली कर दूंगा। सरकार, मुझे माफ कर दो, इन लोगों ने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के आपको कॉल करवाया था। वाह इंस्पेक्टर साहब, मेरी ही चाल मेरे पे अपनाई। हाँ डाकू, अब मैं भी तुझे उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा इंस्पेक्टर हिप्पू, तो तुम अभी जिंदा हो? हाँ डाकू, तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ? अच्छा हिप्पू, तो तू अभी जिंदा है और तू भेष बदल के आया है। साला तू बच कैसे गया? बाबू मोसाई, बुद्धू समझा है क्या? तूने जिसे मारा वो मेरा डुप्लीकेट था। ठीक है हिप्पू, मैंने भी तावड़े को जिंदा छोड़ दिया था, तो अब तू भी रेड क्रिमिनल को जाने दे। तेरी दुश्मनी मेरे से है। नहीं छोड़ूंगा बाबू मोसाई, मेरी मर्जी। तूने मेरे डुप्लीकेट को जिस कुर्सी पे मारा था, मैं तेरे लिए वही कुर्सी लाया हूँ, और मैं भी तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे डुप्लीकेट को मारा था, तो भी मेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो तो क्रिमिनल को छोड़ दो। बाबू मोसाई, नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? तो तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही है, और अगर तुमने रेड क्रिमिनल को नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, और सामने से ट्रेन आ रही है, वो मुझे उड़ा देगी। बाबू मोसाई, छोड़ दो रेड क्रिमिनल को, वरना ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देगा। मैं डाकू को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। सरकार शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाऊंगा क्लॉक टावर पे। डाकू आदम, ट्रेन नजदीक पहुंच गई है, पीछे हट जा। बाबू मोसाई, ये डाकू आदम तो चकमा देकर भाग गया। पक्का ये ट्रेन में सड़ गया है, मुझे जल्दी से ट्रेन का पीछा करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर को क्या लगा ट्रेन मुझे उड़ा देगी? गलत, आदम डाकू ट्रेन उड़ाता है, ट्रेन आदम डाकू को नहीं। जैसे ही ट्रेन मेरे नजदीक आई, मैं 2 कदम पीछे हटकर चलती हुई ट्रेन पर चढ़ गया और वहाँ से भाग निकला। अरे डीजीपी सर, इंस्पेक्टर हिप्पू हाथ धो के आदम डाकू के पीछे पड़ा है और गलत तरीके अपना रहा है आदम डाकू का गेम बजाने के। रे रुक पांडे, अभी इंस्पेक्टर गोल्डन हिप्पू को बताता सू। आदम डाकू कहाँ तक भागेगा? ये लो, मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया। जितनी भी ट्रेन यहाँ से निकलेगी उन सभी की बराबरी से चेकिंग की जाएगी। आज तो तू नहीं बचेगा। और 1 सेकंड, ये अभी कौन कॉल कर रहा है? आप बोलिए डीजीपी साहब। रे हिप्पू, ये गलत तरीके से आदम डाकू को पकड़ना बंद कर दे। नहीं डीजीपी साहब, उसने जिस तरीके से मुझे फंसाया था, मैं भी उसी तरीके से उसे फंसा रहा हूँ। रे तो फिर हिप्पू, पुलिस में और डाकू में फर्क क्या रह जाएगा? चल अब उसे छोड़ दे और थाने वापस आ जा, ये हमारा ऑर्डर से। आदम डाकू, इस बार तो तू डीजीपी साहब की वजह से बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा।
ओए शेख साहब बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अरे भाईजान, आदमपुर का एक ऑफिसर हमारे दोस्त के रास्ते का कांटा बन रहा है, तो वहाँ का डीजीपी तुम्हारी दोस्त होती तो उसे बोलकर उस ऑफिसर का ट्रांसफर कहीं और करवा दो। और ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। रे बोलिए बोलिए सेठी साहेब, हमको कैसे याद कियो? और डीजीपी साहेब, आपका एक ऑफिसर बहुत येड़ा है, उसका ट्रांसफर करवा दो येड़ापुर में। रे आप गोल्डन हिप हॉप की बात कर रही हो सोके? और यहाँ वही ओए जो विधायक आदम डाकू के पीछे पड़ा है ओए। सेठी साहब वो तो मुश्किल से भाई, उसका ट्रांसफर मैं ना कर सकूंगो। और उसकी पहचान सीएम तक है। अच्छा होगा अगर सीएम को इस मैटर में ना आना पड़े। अच्छा ये बात से, तो सीएम को बोलकर उसके ट्रांसफर पेपर्स भिजवा दो। और ठीक है डीजीपी, शाम तक आपको सीएम का कॉल और ट्रांसफर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ बोलिए डीजीपी साहब, क्या काम है? रेपू, बुरी खबर से थारो ट्रांसफर हो गयो से येड़ापुर में, और तुझे कल से वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी से। नहीं डीजीपी साहब, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर यहाँ से आदम डाकू के मारे बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। रेपू ऊपर से प्रेशर से भाई, तो तुझे जल्दी करना पड़ेगो। ठीक है डीजीपी साहब, तो अब मैं उसके साथ साम दाम दंड भेद करूंगा। इसका मतलब अब उसके पास ना रहने को घर होगा, ना उसके कोई दोस्त होगा, और ना ही पैसा होगा। वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? डीजीपी साहब, मैं सबसे पहले उसके काले धंधे बंद करवा दूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए वहाँ रेड पाड़ने की। ठीक से पू, परमिशन ग्रांटेड। पुलिस आ गई है नुबड़ो, कोई अपनी जगह से न हिलेगा, रेड पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गैरेज में क्या रेड पाड़ रहे हो? यहाँ आपको क्या मिलेगा? वो मैं खबर मिली है कि यहाँ बंदूकों और कटों का व्यापार हो रहा है। और एक सेकंड, तू तो बता रहा था कि ये गैरेज है, तो फिर ये बंदूकें यहाँ क्या कर रही है? अरे ब्लू क्रिमिनल, फंस गए, अब कुछ करना पड़ेगा। अरे साहेब, वो गन्स मेरी है, मैंने छुपा के रखी थी यहाँ, और इन सबको पता भी नहीं था, तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ये सब तो बेगुनाह है। वह रेड क्रिमिनल, तेरे आदमी लोग तो वफादार है, और मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ, और इस गैरेज पे सील लग जाएगा, मतलब के ताला बंद। अरे ये इंस्पेक्टर अब क्या चाहता है? हमारे धंधे क्यों बंद करवा रहा है? चल बेटा, अब बता कि आदम के कहाँ कहाँ और कितने काले धंधे हैं, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए, समझा? अरे साहेब, हम बता रहे हैं, हमारे सरकार के कौनो काले धंधे नहीं है, वो बंदूकें तो हमारी थी। अरे बेटा, बुद्धू समझा है क्या? मुझे पता है कि तूने ये इंजाम क्यों अपने सर लिया, ताकि तू रेड क्रिमिनल को अरेस्ट होने से बचा सके। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। एक काम करो, इसकी जुबान निकाल लो। सही कहा तावड़े, इसकी जुबान निकाल लेता हूँ। अरे साहेब, ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ, हमारे सरकार के कोनो काले धंधे नहीं है। अच्छा, काले धंधे नहीं तो सफेद धंधे तो हो गए ना? अरे सफेद काले कोनो धंधे नहीं, सिर्फ एक टॉयलेट का बिजनेस ही है, और वहाँ तो सिर्फ टॉयलेट बनते हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अरे साहब, तो अब धंधा बंद कैसे कराएंगे? टॉयलेट बेचना तो लीगल है। वो नहीं तावड़े, मेरे पास एक प्लान है। तू एक काम कर, रंगा को बोल के वो नकली नोट आदम की कमोड की फैक्ट्री में रखवा दे। ठीक है साहब, अभी उसको बोल देता हूँ। अरे ये पुलिस वाले हमारी फैक्ट्री पे क्यों आए हैं? लगता है शायद कमोड लेने आए हैं। चलो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलना, पुलिस वालों की रेड पड़ी है। अरे सर, लगता है आप गलत जगह आ गए, ये तो कमोड की फैक्ट्री है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। अच्छा, तो फिर हम शायद गलत जगह आ गए होंगे। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। और एक सेकंड, ये क्या है? साला, कमोड के साथ नकली नोट भी बनाते हो तुम? इसका मतलब हमें सही इंफॉर्मेशन मिली थी। नुबलो, चलो तुम सब लोग थाने। अरे सर, सच में हम लोग नकली नोट नहीं बनाते, पर पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आ गए। अच्छा बाबू मोसाई, तो जेल के दरवाजे खुले हैं, तुम लोग जा सकते हो। अरे नहीं भाई लोग, कोई जेल से बाहर नहीं जाना, ये ससुरा गोली मार देगा। हाँ सही कहा, इसने हैकर के साथ भी वही किया था। यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लगता है तुम लोग मेरी जासूसी करते हो। इंस्पेक्टर, मैं मेरे सारे भाइयों की बेल के लिए आया हूँ। ये देखो, मेरे 60 वकील है, उनके पास सारे कागजात है। बाबू मोसाई, इतनी जल्दी जमानत भी करवा ली? हाँ इंस्पेक्टर, क्योंकि
शहर का सबसे टॉप लॉयर मेरा दोस्त है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मेरे सारे क्लाइंट्स के बेल पेपर इस बैग में है, आप चेक कर लीजिए और इन्हें तुरंत ही लॉकअप से रिहा कर दीजिए। ठीक है वकील साहब, छोड़ देता हूँ, पर अब बाहर जाके करेंगे क्या? मैंने इनके सारे धंधे तो बंद करवा दिए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए एंड माइंड योर ओन बिजनेस। चलो भाई लोग, अब हम सड़ते हैं। देखा ना तावड़े तूने, हमने कितनी मुश्किल से इन्हें पकड़ा था, साले 2 मिनट में रिहा हो गए। हाँ साहब, मुझे आज समझ में आया कि क्यों आप हैकर को जेल में ही मार देते हो। भाई लोग, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अबे नहीं, हमें तो नहीं हुई, पर सिर्फ ब्लू क्रिमिनल को पीटा था। अरे भैंस की आँख, ये तो सरकार है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये तो कौन फटीचर आदमी लग रहा है, हमारे सरकार नहीं है। अरे ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सरकार, आदम डाकू। मैंने सब मोह माया छोड़ दी है, मैं अब से यहीं रहने वाला हूँ। हाँ सरकार, वैसे भी हमारे पास अब कुछ बचा भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं। इंस्पेक्टर इप्पू ने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए। हाँ क्रिमिनल, हम हमारे पुराने पापों के फल भुगत रहे हैं। अच्छा किया उन्होंने। वैसे भी मेरे जैसे डाकू के साथ तो ऐसा ही होना था। सरकार ऐसा मत कहिए, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। नहीं क्रिमिनल, मैंने इन गाँव वालों के साथ भी गलत किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक काम कर, मैंने जो वो आखिरी ट्रक छुपा के रखा है ना, जिसमें गोल्ड और पैसा है, वो लेकर आ। मैं वो सारा गोल्ड और पैसा इन गाँव वालों में बांट दूंगा। अरे सरकार, अगर वो भी हमने दे दिया तो फिर तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अरे क्रिमिनल, हम करेंगे भी क्या उन पैसों का? इससे अच्छा है हम जरूरतमंदों को दे देते हैं। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि गाँव वालों को ये पैसे दे दूं, पर अब सरकार ने बोला है तो मुझे दिल पे पत्थर रख के ये ट्रक बाहर निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास जो भी था वो तो हमने खो दिया, पर अब ये आखिरी ट्रक है, वो भी खो देंगे। हाँ भैया जी बोलिए, हमको यहाँ काहे बुलाए? गाँव वालों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए बदले में मैं आप सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे इतना सारा सोना, ये तो भैया जी हम ना ही रख सकते। नहीं, अगर आपने ये भेंट स्वीकार नहीं की तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। भैया जी, अगर आपने ये हमें दे दिया तो आप क्या करेंगे? अरे मुझे जीने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं, आप लोगों का प्यार ही काफी है। अरे भैया जी, हम बता रहे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज हमें माफ करने का बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। अरे ये तो आप गाँव वालों का बड़प्पन है, और मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप गाँव वालों की सेवा में ही गुजारना चाहता हूँ। मैं आदमपुर में पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल सब बनवाऊंगा। अरे भैया जी, ये तो हम गाँव वालों का सौभाग्य है कि आप जैसे सरकार हमें मिले। अरे साहब, खबर मिली है कि आदम डाकू आदमपुर में वापस आ गया है। अरे वाह बाबू मोसाई, तब तो अभी जाता हूँ उस नुबड़े को पकड़ने। चल आदम डाकू, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जा और चल मेरे साथ थाने। साले बंदूकों और कटों का व्यापार करता है गैरेज के नाम पे। हाँ साहेब, सही कहा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। चलिए मुझे थाने ले चलिए। नहीं इंस्पेक्टर, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर, हमारे सरकार को छोड़ दीजिए, आप मुझे ले चलिए थाने। गाँव वालों, प्यार से बोल रहा हूँ, हट जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। साहेब, इन गाँव वालों को कुछ मत करना, इससे अच्छा आप मुझे गोली मार दीजिए, आपका केस यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहेब, अगर आपको हमारे सरकार तक पहुँचना है तो पहले आपको हम सबको मारना पड़ेगा। और पर गाँव वालों, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, अगर डाकू नहीं होगा तो आप सब लोग चैन से रह पाओगे। आपको मैं इस आदम डाकू के जुल्म से आजादी तो कराना चाहता हूँ। अरे साहेब, आप इस भले आदमी को जुल्मी बोल रहे हो, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए। इन्होंने अपनी बसी कुशी दौलत भी हम गाँव वालों पे लुटा दी। अरे साहेब, ये गाँव वाले तो बहुत भोले हैं, मैंने पहले इन पे बहुत जुल्म किए हैं, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हाँ, वैसे भी मैं डाकू को मारे बिना कोई नहीं जाने वाला हूँ। अरे सर, अगर हमारे सरकार नहीं रहे तो फिर मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। नहीं छोटे, मैं रहूँ या ना रहूँ, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। बाबू मोसाई, मेरा काम हो गया, मैं इंसान मारना नहीं चाहता, मैं उनके अंदर की बुराई मारना चाहता हूँ। और तेरे अंदर का डाकू तो पहले से ही मर चुका है, मैं मरे हुए को नहीं
मारता। ये गाँव वाले जो पहले तुझसे नफरत करते थे और आज वो तेरी ढाल बन के खड़े हैं, इससे ये पता लगता है कि तू कितना अच्छा आदमी है। चल आडम, अब मैं चलता हूँ, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ट्रांसफर याड़ापुर में हो गया है। और एक बात अपने भेजे में घुसा लेना, कल को गाँव वालों ने बोला कि आडम जुल्म कर रहा है तो साले मैं फिर से आडमपुर में आऊंगा तेरा बैंड बजाने। अरे वाह, अच्छी बात से आडम सुधर गयो। तो चलीपू, अब तू येड़ापुर जा, वहाँ तारी जरूरत से। गाँव वालों, तुमको क्या लगा कि मैं सुधर गया? गलत। वंस अ डाकू ऑलवेज अ डाकू। चलो अब मुझे मेरा पैसा और सोना सब वापस करो। बाप का मल समझा है क्या? अरे भैया जी, अगर वापस ही लेना था फिर दिया ही क्यों? अरे वो हमारा ब्लैक मनी था, पुलिस वाले उसे भी ले जाते, इसलिए वो पैसा हमने तुम लोगों में बांट दिया ताकि पुलिस वाले तुमसे वापस ना ले पाए। हाँ, और सुनो शेमड़े लोग, अगर इंस्पेक्टर हिप्पू को तुमने ये बात बताई तो बता रहा हूँ वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे नहीं भैया जी, कभी नहीं बताएंगे और ले लो सारे पैसे वापस। हाँ वो तो ले ही रहेंगे ना, हमारी सालों की मेहनत हम यूं ही वेस्ट थोड़ी कर देंगे।